नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं हूं तन्वी। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजाति मंच ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश की स्पष्ट भावना की अभिव्यक्ति है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले सभी नागरिकों को न्याय मिले। न केवल जम्मू कश्मीर के विधेयक के माध्यम से लोकल लोगों में, पिछड़े वर्ग SC/ST में, बल्कि ओडिशा में भी कई सुधार किए गए। सरकार प्रतिबद्ध है कि हमें किसी भी समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका समाधान करना चाहिए। देश का स्पष्ट भावना की अभिव्यक्ति है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले समस्त नागरिकों को न्याय मिले। न केवल जम्मू एंड कश्मीर के 3 विधेयक के माध्यम से लोकल बॉडीज में, बैकवर्ड क्लासेस में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, बल्कि यदि आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अलावा उड़ीसा के मामले में भी ऐसे बहुत सारे जो कमियां थी उसको दूर किया गया। आंध्र प्रदेश के मामले में इसके पहले भी कई राज्यों की इस तरह की समस्याएं थी जिसका समाधान किया गया। तो प्रतिबद्ध है यह सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि हमें कोई भी समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। सर, इससे पहले की जो सरकारें थी उनसे भी डिमांड की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब बिल पास हुआ तो तब भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि डेटा तो है नहीं। देखिए, ये जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि इतने वर्षों तक शासन करने के बाद वो डेटा पर काम नहीं किए होंगे, इसलिए इस तरह की बातें ज्यादा करें। हमारे पास डेटा है उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे पास जानकारियां है, सारी चीजों पर काम हुआ है और विभिन्न स्तरों पर इसकी जो एक कार्य करने की जो एक विधि अपनाई गई है या जो भी इसको करने के मामले में पॉलिसी हो, सारे पॉलिसी के आधार पर यह सारे विषय निर्णय लिए गए। जी सर, व्हाइट पेपर श्वेत पत्र जो पार्लियामेंट में है उसको लेके कांग्रेस और ऑपोजिशन कह रहे हैं कि इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया है इलेक्शन से पहले ब्राउनी पॉइंट जीतने का। ये अच्छी बात है कि वो इस तरीके से देखते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार इस देश का विकास के कार्य को आगे बढ़ा रही है। जी सर, एक आखिरी सवाल, 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया कल, इसमें नरसिम्हा राव भी है और स्वामीनाथन है और चौधरी चरण सिंह। देखिए, ये सरकार वैसे सारे जिन्होंने देश में योगदान किया है उसका सम्मान करती है और उसी का परिणाम है कि ऐसे महान विभूतियां दलगत स्तर से ऊपर उठ करके इस सरकार में देखा जाता है और इसी का परिणाम है कि आज ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने समाज में, राष्ट्र में योगदान किया है, उन्हें भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।